हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 6 चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने कल चिश्ती सिलसिले के जो प्रमुख उपदेशक हैं या प्रमुख संत हैं उनके बारे में देखा था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक सामुदायिक रसोई, जिसे लंगर कहा जाता है, फुतू बिना मांगी खैर पर चलती थी। यानी वो कोई चंदा नहीं करते थे, बिना मांगे जो भी दान आता था उससे वो लंगर चला करता था। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने तथा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिद्दी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक है। स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। शेख निज़ामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। फिर देखिए, यहाँ पे हमें दाता गंज बख्श की एक कहानी दी गई है, इसको पढ़ते हैं हम। 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुज़वीरी, जो अफ़गानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुज़वीर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए और फ़ारसी में उन्होंने एक किताब लिखी, कश्फ उल महजूब, यानी कि पर्दे वाले की बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ़ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। हुज़वीरी की 1073 में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मज़ार पर दरगाह बनवाई और यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हुज़वीरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है और उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है। दरगाह यानी दरबार होता है, ये तो हमें पता ही है। और दाता गंज बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो अल हुज़वीरी को, ये हम याद रखेंगे। और हुज़वीरी की मृत्यु का साल 1073 और इनकी जो मज़ार है वो सुल्तान महमूद गजनवी के पोते ने, यानी गजनवी के पोते ने उनकी मज़ार पर जो है दरगाह बनवाई और उनके बरसी पर जो उर्स वहाँ पे लगता है। और ये जो है, इनका पूरा नाम अबुल हसन अल हुज़वीरी है। अफ़गानिस्तान के गजनी के हुज़वीर रहने वाले थे ये। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इनकी एक किताब है जिसका नाम है कश्फ उल महजूब, ये हमको याद रखना है। फिर देखिए, चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। चिश्ती उपासना के अंदर क्या क्या होता है, जियारत और कव्वाली क्या होते हैं, ये देखते हैं हम। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। ऊपर दिया गया चार्ट हम देख ही चुके हैं। और इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की हैं, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तो गरीब नवाज कहा गया है। और दाता गंज बख्श या देने वाले की दरगाह किसे कहा गया है, अल हुज़वीरी की दरगाह को। इनके जो उपनाम है ये भी हमें याद रखने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका काल है 1324 से लेकर 51, वो पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई।
यानी इनकी दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान तो था मोहम्मद बिन तुगलक, और इनकी मज़ार पर इमारत बनवाने वाला जो पहला सुल्तान था वो था मालवा का सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः यहाँ अनेक यात्री आते थे। यानी अजमेर का जो मार्ग है वो दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले हाईवे पे है। तो 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई और इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो तीर्थयात्री यहाँ की प्रसिद्धि गाते थे, यहाँ के बारे में इतना कुछ भजनों में गाते थे, तो अकबर को जो है प्रभावित किया और यहाँ पे आने के लिए प्रेरित किया उन रचनाओं ने। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने तथा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। तो अकबर कुल मिला के 14 बार यहाँ आया। ये भी हमें कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अकबर ने अजमेर की दरगाह पर कितनी बार ज़ियारत की। ज़ियारत होती है इनकी पवित्र यात्रा, वो होती है 14 बार अकबर के द्वारा। शेख निज़ामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का एक चित्र है, यहाँ पे हम देखेंगे। जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं वो अमीर खुसरो के गुरु थे, ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है। और यहाँ पे ये इनका चित्र हमें देखने को मिलता है 17वीं शताब्दी का। फिर देखिए यहाँ पे ये चित्र अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख, यानी उस समय के जो शेख थे, जब जहांगीर ने जियारत की तब उसका स्वागत किया। तो मनोहर नामक कलाकार था, उसने ये चित्र को बनाया है। ये देखिए, ये शेख है और ये जहांगीर का इधर स्वागत करते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। फिर देखिए मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का ए दहली यानी दिल्ली की एल्बम में लिखा कि शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। लोगों का हुजूम यहाँ आता है, ख़ास तौर से इतवार के रोज़। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से यहाँ आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छाँव में हंसी खुशी में समय बिताते हैं। यानी ये जो है मुल्क का चिराग किसे कहा गया है? जो चिराग ए दहली शेख तो है ना, उन्हें चिराग ए दहलवी नाम से जाना जाता है। उन्हें जो है दक्कन का जो कुली खां है वो उन्हें चिराग दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का चिराग मानता है और उसने इनके बारे में ये प्रशस्ति लिखी है। फिर देखिए मुल्क शहजादी जहांआरा की तीर्थ यात्रा 1643 के अंदर निम्नलिखित गद्यांश जहांआरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखा यानी आत्मा का विश्वस्त से लिया गया है। यहाँ पे हमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये पता चलती है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखा किसने लिखी? जहांआरा ने। अल्लाह ताला की तारीफ़ के बाद यह फ़कीरा जहांआरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहां यानी शाहजहां की बेटी थी जहांआरा, उनके संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज़ और हर मुकाम पर मैं 2 बार अख्तियारी नमाज अदा करूँगी। बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और पैर मुक़द्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, न ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को यानी रविवार को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की ज़ियारत की खुशी हासिल हुई। क्योंकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुक़द्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहाँ की ज़मीन को चूमती हुई गई और गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मज़ार के चारों ओर 7 फेरे लिए और आखिर में अपने हाथों से मुक़द्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। क्योंकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए मैंने मुक़द्दस मज़ार के ऊपर रखा। यानी वो क्या क्या वहाँ पे भेंट चढ़ाती है, कितनी मतलब उसके अंदर श्रद्धा है इस दरगाह के प्रति, शेख के प्रति जिनकी जीवनी उन्होंने लिखी है।
और कितने भारी भरकम और इतने सम्मानित वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं, ये इनकी रचनाओं के अंदर हम देख सकते हैं। फिर देखिए उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट किया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में भी दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। किसने? अकबर ने। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनाई। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खास तौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिसे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र क्या होता है? ईश्वर का नाम जाप या फिर समा यानी श्रवण करना, यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। फिर देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। यानी जो चिश्ती थे या फिर जो भी सूफी लोग थे वो यहाँ इसलिए इतने घुल मिल गए क्योंकि वो यहाँ की भाषा वो भी यूज़ करनी उन्होंने शुरू कर ली थी। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। यहाँ पे हमें एक और शब्दावली देखने को मिलती है, वो है मसनवी। मसनवी क्या होती है? लंबी कविताएं होती है सूफियों द्वारा लिखी गई ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए, ये भी हम याद रखेंगे। फिर उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है कि आत्मा के परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्खनी उर्दू का जो रूप दक्खनी था उसमें लिखी छोटी कविताएं थी, जो 17वीं 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते, चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं जैसे लोरीनामा, शादीनामा के रूप में लिखी गई। यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। फिर देखिए अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो जो 1253 से लेकर 1325 तक का काल है इनका, महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल, अरबी शब्द है ये जिसका अर्थ है कहावत, का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये मिलता है कि कौल जिसका मतलब है कहावत और ये एक अरबी शब्द है, इसकी शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने इसका प्रचलन किया और चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। ये भी हम याद रखेंगे कि कौल को कब गाया जाता है, तो कव्वाली के शुरू और आखिर में गाए जाने वाला जो है कहावत या दोहा वो कौल होता है। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदवी तथा उर्दू में होती थी। कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वालियाँ गाई जाती है। और यहाँ पे हमें चित्र भी दिया गया है शेख निजामुद्दीन की दरगाह की कव्वाली गाते हुए कुछ संत यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। फिर देखिए ये जो हमने ऊपर शादीनामा, लोरीनामा, चरखानामा इस तरह से गीत देखे, इसका एक चरखानामा हम यहाँ पे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र ए जाली करें। जैसे आप रुई को धुनते हैं, आप जिक्र ए कलबी करें। जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, आप जिक्र ए आईनी करें। जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, उसे धागे की तरह गले से उतारे। श्वास के धागे एक एक गिने, बहन 24,000 तक गिने और सुबह शाम ऐसा करें और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। यानी यहाँ पे कि आप चरखा चलाते हुए भी किस प्रकार ईश्वर की भक्ति कर सकते हो। तो हर एक
स्टेप के अंदर आप भगवान को याद कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे इस कविता को बनाया गया है। फिर देखिए यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ को यहाँ छोड़ा था कि जो सूफी है वो यहाँ की भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर प्रभाव छोड़ा और इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुआ। इस्लाम किस तरह से अपनी जगह पाया सूफी के रूप में, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और पंढरपुर के संतों द्वारा रचे गए मराठी गीतों को अभंग कहते हैं। कई बार इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। और कन्नड़ के जो वचन या कन्नड़ गीत है वो लिंगायतों द्वारा रचे गए हैं, ये भी हमें याद रखना है। फिर देखिए सूफी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव भाव रखा जाए। ये हमें कई बार क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं कि जो सूफी लोग हैं वो सत्ता से दूर रहते थे लेकिन राजनीति से अलगाव भी रखते थे। इसका हमें सही या गलत में उत्तर देना होता है। तो वो सत्ता से दूर तो रहते थे लेकिन राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव इस तरह से नहीं रखते थे। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे कुछ अनुदान या भेंट देता है तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त यानी इनाम भूमि दान में दी, जिससे वो कोई कर नहीं लेते थे, और दान संबंधी न्यास भी स्थापित किए, यानी वो किससे कुछ मांगते नहीं थे। किसी का हिस्सा जो भी कुछ बिना मांगे आ जाता था उसी पे इनका सिलसिला चला करता था। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इसको संजोने के बजाय वे खाने कपड़े रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की भी पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव भी बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन्हीं वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। अब शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे अपितु उनके समर्थन के भी कायल हो गए थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया, क्योंकि सुल्तान जानते थे कि अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसीलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरणतः शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उलम शेख अर्थात शेखों में सुल्तान कह के संबोधित करते थे। फिर यहाँ पे देखिए सूफी और राज्य के क्या संबंध थे। कुछ अन्य सूफी भी जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी और मुगल युगी नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। यानी जो सुहरावर्दी और नक्शबंदी है, जो सुहरावर्दी है वो तो सल्तनत काल में आए और नक्शबंदी मुगल काल में आए थे। ये लोग जो है चिश्तियों से भिन्न थे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे चिश्ती ही माने जाते हैं। शाही भेंट अस्वीकार। फिर देखिए कौन है ऐसा शेख जिसने शाही भेंट अस्वीकार कर दी। यह उद्धरण सूफी ग्रंथ से है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है। मेरी अमीर हसन सिजजी ये लिखता है कि मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके यानी निजामुद्दीन औलिया के कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है। साथ ही इनके रख रखाव के लिए औजार और आवश्यक वस्तुएं भी भेजी है। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और ज़मीन पर अपना हक कहते हैं। इस जमीन खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है। हमारा कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई।
सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांव का पट्टा भेंट दिया। धन दरवेशों के लिए था और ज़मीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम यानी फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। यानी इस तरीके से कई बार जो शेख है वो सुल्तानों की दी हुई भेंट को भी ठुकरा देते थे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं काम लेते थे। शुरू में सारे जो संप्रदाय हैं जब स्टार्ट होते हैं तब अपने बहुत ही अच्छे होते हैं, धीरे धीरे उनमें भी कुछ ना कुछ विकार आते जाते हैं। तो जो निजामुद्दीन औलिया है और जो शेख फरीदुद्दीन है उनके बारे में हमें यहाँ पे बताया है। फिर देखिए यहाँ पे अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यह दरगाह चिश्तियों और मुग़ल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। शेख सलीम चिश्ती से बहुत ही लगाव था अकबर को और उनकी दरगाह उन्होंने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में भी बनाई। इसका यह उदाहरण है कि संतों के साथ, चिश्तियों के साथ मुग़लों का कितना गहरा संबंध था। फिर देखिए यहाँ पे हमारा एक नवीन भक्ति पंथ और उत्तर भारत की तरफ हम चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो भी हमारा कल का पार्ट रहेगा वो लगभग हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे हम सूफ़ी परंपरा को कंप्लीट कर चुके हैं और फिर से हमारे संत कवि जो जिनमें कबीर प्रमुख हैं वो यहाँ पे हमारा आ जाता है और इनके भक्ति काव्य, इनकी रचनाएं वगैरह, फिर गुरु नानक वगैरह, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मीराबाई, सभी जो भक्त कवि और संत थे इनके बारे में पढ़ने के पश्चात हमारा जो चैप्टर है कोशिश करेंगे कि कल संपूर्ण हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।